जम्मू कश्मीर के बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद आज अपना हलफ उठाएंगे। उनको कस्टडी पैरोल के तहत एनआईए स्पेशल कोर्ट पटियाला हाउस की तरफ से ये इजाज़त दी गई थी। हालांकि इसके लिए उन्होंने काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, कई तारीखें लगी और बहुत सारी दलीलें दी गई। ये जो पूरा ऑर्डर आया एनआईए कोर्ट की तरफ से, जिसमें उन्हें कहा गया कि वो 5 जुलाई को यानी आज वो हल्फ ले सकते हैं, उनको कस्टडी में जाना होगा। यानी कि तिहाड़ जेल में जहां पर वो साल 2019 से लगातार वो जेल में हैं, वहां पर बंद हैं, उनके ऊपर यूएपीए के तहत इल्जामात हैं। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उनको कहा गया कि वो आज जाकर अपना हल्फ उठाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये तमाम काम जो होगा, ये पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस 2 घंटे में कंप्लीट किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा समय दिया गया है, कुछ समय और भी लग सकता है, लेकिन अगर कम समय में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो फिर उनको वापस जेल की गाड़ी में ही वापस जेल ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कई तरह की शर्तें लगाई गई थी। आज वो तमाम शर्तें पूरी की जाएंगी। सबसे पहले उनको तिहाड़ जेल में जो गाड़ी होती है, जो जेल की वैन होती है, उसके अंदर बिठाया जाएगा और उसके बाद एक काफिला वो सीधे तौर पर पार्लियामेंट हाउस आएगा और पार्लियामेंट के अंदर ले जाकर उनको स्पीकर के पास ले जाया जाएगा और स्पीकर के कमरे में उनको हल्फ दिलाया जाएगा। लेकिन इस दरमियान में क्या होगा कि उनको कोई हथकड़ी नहीं लगी होगी, बल्कि वो एक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर एक आज़ाद इंसान की हैसियत से वहां पर दिखाई देंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, उन पर पाबंदी लगाई है। अदालत ने ये कहा है कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, तो कोई मीडिया से बात नहीं करेंगे, वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि सीधे तौर पर वो फ़ोन का इस्तेमाल, या मोबाइल फ़ोन का जिसमें इंटरनेट चलता है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन अगर इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो ये काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और इसके पीछे जिस तरीके से वो तिहाड़ जेल में थे, उन्होंने लोकसभा का जो इंदराज है, अपना नॉमिनेशन है, वो लोकसभा के लिए कराया, वो एक्सेप्ट हो गया और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उनके मुकाबले में जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला थे और उमर अब्दुल्ला को उन्होंने 2,41,000 से ज़्यादा जो वोट हासिल किए, उनसे ज़्यादा वोट हासिल किए और इतने बड़े मार्जिन से उन्होंने हराया। जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट भी किया था कि उनकी जीत से जो अलगाववादी हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, उनकी हौसला अफजाई हो सकती है। हालांकि उन्होंने बाद में इस बयान को वापस ले लिया और उन्होंने इस बात की हिमायत की कि अब क्योंकि वो बारामूला सीट से लोगों ने उनको वोट दिया है, वो चुन लिए गए हैं, तो अब उनको नुमाइंदगी का मौका दिया जाना चाहिए, उनको छोड़ा जाना चाहिए। वो लगातार इस तरह की बात करते रहे, जब यहाँ तक कि जब अदालत का फैसला भी आया तब भी उन्होंने कहा कि उनको हल्फ बर्दारी के लिए तो परमिशन मिल गई है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि लोगों की नुमाइंदगी करें, लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जो लोगों की जो दिक्कतें हैं, अवाम ने चूंकि उनको वोट दिया है, वो उनका रिप्रेजेंटेशन करते हुए पार्लियामेंट में उनकी आवाज बने।